नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप हर महीने अपने बिजली का बिल टाइम पे भरते हैं, लेकिन फिर भी एक दिन अचानक सुबह बिजली विभाग आता है और आपके घर का बिजली का कनेक्शन काट देता है। और आपको लगता है कि क्या ये गैरकानूनी नहीं है, या फिर कानून बिजली विभाग को ऐसा कोई अधिकार देता है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले ने जो लाखों बिजली के उपभोक्ता हैं उनके लिए इसका जवाब बिल्कुल साफ कर दिया है। दरअसल एक महिला पिछले कई वर्षों से उसी घर में रह रही थी, उसके यहाँ बिजली का कनेक्शन भी था, बिल भी टाइम पर भर रही थी, लेकिन एक समस्या थी कि मीटर काफ़ी पुराना था और वह उनके दिवंगत पति के नाम के ऊपर था। बिजली विभाग कई बार मीटर बदलने के लिए और जांच करने के लिए उनके घर पर पहुंचा, लेकिन हर बार उनको अंदर जाने नहीं दिया गया और आखिरकार विभाग ने वो बिजली उनके घर की काट दी। महिला सीधे हाईकोर्ट पहुंची। उनका ये कहना था कि जब मैंने कोई भी बिजली का बिल मेरा पेंडिंग नहीं है, ओवरड्यू नहीं है, आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर बिना नोटिस के मेरे घर का बिजली का कनेक्शन कैसे काट दिया गया। ये पूरी तरीके से गैरकानूनी है। अब पूरा मामला जो है सेक्शन 163 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के ऊपर आकर टिक गया। बिजली विभाग ने कोर्ट में पूरा रिकॉर्ड रखा और उन्होंने बताया कि ये अचानक की गई कोई कार्रवाई नहीं थी, बल्कि सबसे पहले 23 फरवरी 2026 को एक लिखित में उनको नोटिस दिया गया था। नोटिस में यह साफ कहा गया था कि मीटर काफ़ी पुराना हो चुका है और कई बार मीटर की रीडिंग नहीं ले पाए हैं वो लोग। मीटर बदलना ज़रूरी है और मीटर को एक ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ से विभाग आसानी से उसकी रीडिंग को ले सके। लेकिन विभाग का आरोप था कि हर बार उनके कर्मचारियों को उनके घर में जाने से रोक दिया गया। मामला यहीं पर नहीं रुका। महिला ने उस नोटिस को पहले भी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने तब भी कहा था कि आप उसका निरीक्षण हो जाने दीजिए, बिजली विभाग को मीटर देखने का पूरा अधिकार है, यह हाईकोर्ट ने साफ कहा। लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार निरीक्षण के दिन भी अधिकारियों को पूरा प्रवेश करने नहीं दिया गया उनके घर के अंदर। काफ़ी देर तक बाहर खड़ा रखा गया और सभी अधिकारियों को अंदर जाने की अनुमति अंत तक नहीं दी गई। निरीक्षण के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। मीटर जो है वो साल 2002 में लगाया गया था, उसकी गारंटी 2007 में ही समाप्त हो चुकी थी। तकनीकी अधिकारियों ने बताया कि यह मीटर अब सही रीडिंग नहीं दे पा रहा है, यानी कि विभाग सही बिल भी नहीं बना पा रहा था। इससे राजस्व का नुकसान हो रहा था, इसीलिए मीटर तुरंत बदलना आवश्यक हो चुका था। लेकिन महिला की ओर से ये दलील दी गई कि मैं वर्षों से इसी घर में बिजली का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं नियमित बिल भी भर रही हूँ, इसलिए मुझे डीम्ड कंज्यूमर माना जाना चाहिए और बिना अलग से नोटिस दिए बिजली काटना जो है वो सेक्शन 163 का खुला वायलेशन है। लेकिन यहाँ पर बिजली विभाग का ये कहना था, देखिए कि सेक्शन 163 हमें निरीक्षण का अधिकार देता है। जब उपभोक्ता बार बार प्रवेश से इनकार करे तब हमको कानूनन आपूर्ति काटने का भी अनुमति देता है सेक्शन 163। और कोर्ट भी हमको पहले निरीक्षण की अनुमति दे चुका था। इसके बाद भी हमको सहयोग नहीं मिला और यहीं से इस पूरे मुकदमे का सबसे इम्पोर्टेंट जो लीगल क्वेश्चन है वो फ्रेम हो जाता है कि क्या वास्तव में विभाग ने कानून के अनुसार पर्याप्त नोटिस दिया गया था और क्या केवल बिल भरने से कोई व्यक्ति डीम्ड कंज्यूमर मान लिया जाता है। क्या केवल बिल इन दोनों ही सवालों का जवाब देखिए हाईकोर्ट ने अपने फैसले के अंदर काफ़ी विस्तार से दिया है। अब हाईकोर्ट ने सबसे पहले सेक्शन 163 जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का, उसको समझाया और कोर्ट ने कहा कि देखिए इस प्रोविजन का उद्देश्य जो है वो केवल बिजली काटना भर नहीं है, बल्कि बिजली कंपनी को अपने मीटर की जांच, उसका निरीक्षण का अधिकार, मरम्मत और आवश्यकता पड़ने पर उसको बदलने का कानूनी अधिकार भी देता है। और यदि उपभोक्ता उसको निरीक्षण करने से यदि इनकार कर देता है तो उस केस में लिखित नोटिस देने के बाद कंपनी उसका कनेक्शन जो है वो काट भी सकती है। तो लिखित कोर्ट ने रिकॉर्ड में जब ये देखा तो उसको मिला कि 23 फरवरी 2026 को उसको डेफिनेटली नोटिस दिया गया था और इसके बाद नोटिस को स्वयं उपभोक्ता ने कोर्ट में चुनौती भी दी थी। यानी कि ये कहना कि हमको नोटिस मिला ही नहीं, ये रिकॉर्ड से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है। और इसीलिए हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए नोटिस की कानूनी आवश्यकता जो थी, लीगल रिक्वायरमेंट, वो तो कंप्लाई हो चुकी है। इसके बाद कोर्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही कि देखिए जहाँ तक बिजली का मीटर का सवाल है, बिजली कंपनी की संपत्ति है बिजली का मीटर,
यदि वह तकनीकी रूप से खराब हो जाए या उसकी गारंटी एक्सपायर हो जाए तो उपभोक्ता ये नहीं कह सकता कि वह पुराना मीटर ही हमेशा चलाता रहेगा। बिजली विभाग को ऐसा मीटर बदलने के लिए पूरा अधिकार है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आखिर मीटर है किसके नाम पे। कोर्ट ने पाया कि जिस व्यक्ति के नाम पर ये मीटर था उसकी लगभग 26-27 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। इतने वर्षों तक नाम परिवर्तन नहीं कराया गया, कोई उत्तराधिकार का दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया, और इसलिए केवल ये कहना कि मैं इतने वर्षों से बिजली का उपभोग कर रही हूँ ये पर्याप्त नहीं है। और कानून के अनुसार देखिए, पहले वैध दस्तावेजों के साथ नामांतरण जो है वो कराना होता है, कंपलसरी है। और कोर्ट ने फाइनली ये कहा, हाईकोर्ट ने, कि बिजली विभाग ने कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया है। निरीक्षण के लिए पर्याप्त पूर्व सूचना दी गई थी, उपभोक्ता ने बार बार उसको सपोर्ट नहीं किया, कोऑपरेट नहीं किया, मीटर बदलना पूरी तरीके से लीगल था, और मृत व्यक्तियों के नाम वाले मीटर पर बिना नामांतरण के पुनः कनेक्शन का आदेश जो है वो नहीं दिया जा सकता। इसलिए जो रिट पिटिशन थी ये डिसमिस कर दी गई। और ये फैसला देखिए आम लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन लेके आया है कि यदि बिजली विभाग मीटर की जांच, रीडिंग या फिर बदलने के लिए आपको लीगल नोटिस देता है तो सहयोग करना आपका एक कानूनी दायित्व है, कंपलसरी आपके पार्ट पे। और साथ ही यदि घर का बिजली का कनेक्शन आज भी किसी दिवंगत व्यक्ति के नाम पर है तो उसे जल्द से जल्द अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा लें, अन्यथा भविष्य में पुनः कनेक्शन, मीटर बदलने या फिर किसी कानूनी विवाद में गंभीर कठिनाइयाँ आ सकती हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को देते वक्त कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का रेफरेंस लिया गया है। उसमें से मेनली जो है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। इस निर्णय में किसी विशिष्ट सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के ऊपर तो निर्भय होकर कोई जजमेंट नहीं पास किया गया है, लेकिन मुख्यतः उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का सेक्शन 163 तथा वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिक रेगुलेशन 55 की व्याख्या करते हुए इस पूरे केस को डिसाइड किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का जजमेंट पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।